नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चाएं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को लेकर चली। लेकिन आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को लेकर जो चर्चाएं चली उनमें सच्चाई कितनी है यह तो आपने आरएलडी विधायकों के बयान से समझ लिया होगा, जयंत चौधरी के ट्वीट से जान लिया होगा। लेकिन जो खबर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो खबर आपको जानना बेहद जरूरी है। 2024 का चुनाव है और यह खबर आपको शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को अपने साथ लाने के लिए क्यों ललायित है। क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जयंत चौधरी का साथ उन्हें 2024 के चुनाव से पहले अगर मिल गया तो समझिए 2024 में उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन आज क्या आप जानते हैं 2024 से पहले जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाना क्यों चाहती है? जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो देश भर में मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, तो आज उनको गठबंधन में जयंत चौधरी की जरूरत क्यों है? आपको याद होगा, थोड़ा पीछे लेकर आपको मैं चलूंगा। जब इंडिया की शुरुआत हुई यानी INDIA गठबंधन, जब विपक्ष ने मिलकर बनाया 26 दल इसमें शामिल हुए, तो एनडीए ने 38 दलों की बैठक बुलाई, मैसेज देने की कोशिश की कि आपके साथ अगर 26 है तो हमारे साथ 38 है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह गठबंधन अंदरूनी तौर पर खाली खाली लगा, खोखला लगा, क्योंकि उसमें जयंत चौधरी को वो शामिल नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया, अजीत सिंह को अपने साथ लेकर आए और वहां पर एक मैसेज दिया कि एनसीपी, जिस पर प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए, उन्हीं को 2 से 3 दिन बाद में सरकार में शामिल कर लिया गया, डिप्टी सीएम बना दिया गया और शिंदे को एक साइड। ये एक फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश यहां की गई, जयंत चौधरी को अपने साथ लाया जाए। लेकिन जयंत चौधरी वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़े हुए नेता रहे, उनके पोते हैं चौधरी अजीत सिंह, जिन्होंने इस पार्टी को अपने मेहनत से सींचा। और आज जयंत चौधरी, जिनके पास उत्तर प्रदेश में 9 विधायक है और खुद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में अपने दम पर इन विधायकों को विधानसभा में भेजा। लेकिन जो मेन मूल खबर है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये तो था इसका बैकग्राउंड, लेकिन जो मूल खबर है वो आप समझिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी लालायित है आरएलडी को अपने साथ लाने के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भले ही देर सवेर जयंत चौधरी अगर उनके साथ आ गए तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में माहौल कहीं खराब हुआ है किसान आंदोलन के बाद, क्योंकि किसान आंदोलन 13 महीनों तक दिल्ली में चला और उसके बाद किसान कहीं ना कहीं नाराज था और एमएसपी का वादा जो है प्रधानमंत्री ने किसानों से किया था। लेकिन अब जब 2024 का चुनाव आगे है तो उससे पहले किसान नेता रणनीति तैयार कर रहे हैं कि उसी एमएसपी के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को कैसे घेरा जाए। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि किसान आंदोलन से आरएलडी के गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध। लेकिन दोस्तों, इसका सीधा संबंध है अजीत सिंह के उस फोन कॉल का, जो जब राकेश टिकैत वो गाजीपुर बॉर्डर पर रोए थे, देश ने उनके आंसुओं का सैलाब देखा था और पूरा देश का किसान एकजुट हो गया था। और वो किसान जब वहां एकजुट हुआ और चौधरी अजीत सिंह के एक फोन कॉल के बाद पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा और वो आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया और 13 महीनों तक वो आंदोलन चला। यानी चौधरी अजीत सिंह के एक फोन कॉल वो ताकत थी चौधरी राकेश टिकैत के लिए, उन किसानों के लिए एक मैसेज था कि किसान एक बार फिर इकट्ठा हुआ। लेकिन आप समझिए, एक खेल इसमें जो सबसे बड़ा है वो खेल है आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को अपने साथ लाने का मकसद एक ये भी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में और 2023 के राजस्थान के चुनाव में भी
कहीं ना कहीं ये मैसेज एक जाएगा कि अगर जयंत चौधरी उनके साथ है तो किसान उनके साथ अपने आप चले आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है माइनॉरिटी को, सबसे बड़ा खतरा है उस वर्ग को जो आज सबसे ज्यादा डरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई भी अगर उनको चुनाव में जीत दिलाएगा तो वो वोट जो है एक तरफ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं। लेकिन आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपना दबदबा, अपने ज्यादा जाटलैंड जिसको आप कहते हैं, उस जाटलैंड में आज जाटों का एक दबदबा है। और जाटलैंड में आज जाटों का एक संरक्षण, माइनॉरिटी के लोगों को एक बहुत बड़ा संरक्षण है। और जिस तरह से चुनाव में लगातार जो है पिछले 2014 के बाद आपने देखा होगा कि कई जगह पर जहां पर एक वर्ग, एक समुदाय के लोग बहुत ज्यादा है, वहां वोटों को डालने से रोका जाता है। वहां पर पुलिस की भारी सुरक्षा के इंतजाम उन बूथों पर किए जाते हैं जहां पर एक वो वर्ग के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हैं। लेकिन आप दोस्तों ये भी जानते हैं कि जयंत चौधरी जो आज आरएलडी के चीफ है, उनके साथ जुड़े हुए उस विचारधारा के लोग ये जो है साफ तौर पर पूरी तरह से अपने मजबूत डंडे के साथ खड़े रहते हैं। लठेत जिसको बोलते हैं, डंडा जिसका मजबूत है, उत्तर प्रदेश में उसी की जीत है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश, भले ही जयंत चौधरी आरएलडी को आप ये कह सकते हैं कि 2.5 जिलों की 4 जिलों में उनका प्रभाव, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह समझना होगा क्योंकि यह समीकरण खाली एक जाट वर्ग का नहीं है। आज आरएलडी अपने साथ जाटों को जोड़कर ला रही है, अपने साथ दलितों को लेकर आ रही है, अपने साथ मुस्लिमों को उन्होंने जोड़ा है और पूरी तरह से इसमें सक्सेस भी हुए हैं। तो मेरा सवाल ये और आपको बताना यह है कि दोस्तों अगर जयंत चौधरी आरएलडी के साथ चले जाते हैं तो इन जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो ऐसे शोषित लोग हैं जिनके वोट को प्रभावित भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कर सकती है। और आज इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आज वहां पर आरएलडी के लोग मजबूती के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जयंत चौधरी उनके साथ जाने वाले तो नहीं है। लेकिन बार बार एक खबर, बार बार वो चर्चाएं चलाकर उन लोगों को डराने की एक कोशिश है कि कुछ हो सकता है जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, उद्योग से अपने बंधे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये समझ ले कि जयंत चौधरी आज नहीं तो देर सवेर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, तो क्यों ना आप अभी से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए। ये बहुत खतरनाक साजिश है दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस वक्त, जो जयंत चौधरी के खिलाफ, उनके वोटरों के खिलाफ, उनके उन विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ चलाई जा रही है। और दोस्तों आपको किसान आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि किसान आंदोलन सबसे ज्यादा डराने वाला भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन रहा। 2024 में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर है कि माहौल बनाने की आज कोशिश है। 2023 में राजस्थान का जो चुनाव है, उस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वहां से हटाने में कामयाब हो गई तो आप समझिए 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी सोने पे सुहागा से कम नहीं होगा। क्योंकि 2024 का चुनाव लोकसभा में है, लेकिन 2023 उससे पहले राजस्थान में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। राजस्थान में भी एक विधायक आरएलडी का है और कई सीटों पर प्रभाव है। हो सकता है इस बार कई सीटों को लेकर कांग्रेस जो है वो वहां पर चुनाव लड़ने के लिए आरएलडी को दे दे, क्योंकि पिछली बार भी 2 सीटें उनको मिली थी। लेकिन एक बात मैसेज की है, मैसेजिंग करना किसको अच्छा नहीं लगता। जयंत चौधरी को अगर साथ लाया जाए तो क्यों नहीं अच्छा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। और दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर कुछ लाभ दिया जाए। नहीं, मकसद सीधा यही है कि मैसेजिंग, मकसद सीधा यही है 2024 का चुनाव, मकसद सीधा यही है कि आरएलडी को खत्म कैसे किया जाए।
दोस्तों 2024 में भले ही आरएलडी को बड़े बड़े लालच देने के लिए ऑफर तैयार किए जा रहे हैं। मैं एक अंदर की खबर बता रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने पैकेज तैयार कर रही है आरएलडी को अपने साथ लाने के लिए। कैबिनेट मंत्री तक जयंत चौधरी को राज्यसभा सीट से हटाकर समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिलाकर भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का एक बार फिर उसी सीट पर भेजकर यह चाल भी है। यह एक अंदर की खबर है, इसमें सच है, यह मानिएगा, क्योंकि अंदर खाने पूरा गेम प्लान चल रहा है। दोस्तों आप ही सोचिए, इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी जब से आए हैं तब से सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्यों वो अपने साथ जो है वो बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने की कवायद जो है वो करती है। क्या आज गोदी मीडिया जो आपको भर भर कर वो खबरें दिखा रही है कि जयंत चौधरी का साथ अब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्या वो गोदी मीडिया पर आप विश्वास कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत जो है वो कई दिनों से चल रही है। अब मानसून सत्र समापन की ओर है और विधानसभा में जिस तरह से आरएलडी के विधायकों ने फीते खोल दिए भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मुद्दों पर, भले ही किसान का मुद्दा हो, भले ही गन्ने का मुद्दा हो, भले ही ट्यूबवेल पर चोरी का मुद्दा हो, भले ही खराब सड़कों का मुद्दा हो, भले ही जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, भले ही कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उन सब मुद्दों पे फीते उखेड़ कर फेंक दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। गोलमोल जवाब वही घूम कर आता है और फिर मैसेजिंग की जाती है बाहर कि साहब आरएलडी को हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास भी आए और लोगों के सुबह से सैकड़ों की संख्या में फोन कॉल कमेंट ये चल रहे हैं। एक मैसेज जो है आप मानिए भरपूर तरीके से आज का दिन राजनीतिक के लिहाज से आरएलडी के चर्चाओं का बहुत बड़ा दिन रहा। लेकिन दोस्तों आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जिस दृढ़ संकल्प के साथ आप लोग लगे हुए हैं, आपको वो बनाए रखना है। दोस्तों जयंत चौधरी आरएलडी में एनडीए के गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। और ये गारंटी है इंडिया के साथ वो 2024 में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन माइनॉरिटी के वोट को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, एक बड़ी साजिश है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की साजिश को समझने की जरूरत है और अगर यह साजिश आप समझ गए तो आप उन खबरों पर, अफवाहों पर शायद ध्यान न देंगे। लेकिन दोस्तों 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, ध्यान रखिए इन तीनों पॉइंटों को। पहला, किसान आंदोलन से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। एमएसपी का जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है और 24 के चुनाव में किसान विरोध कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का। जयंत चौधरी को लाने के लिए एक बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, राजस्थान का चुनाव 2023 में अगर राजस्थान में यहां उनके साथ आरएलडी साथ रही तो एक मैसेजिंग जाट वोटरों में, किसानों में और माइनॉरिटी को डराने के लिए। तीसरा मेरा पॉइंट, माइनॉरिटी के जो वोट जहां पर जिस बूथ पर सबसे ज्यादा है उस बूथ पर आरएलडी के लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चले गए तो वहां उनका ऊपर संरक्षण नहीं होगा और अपनी मनमानी से वहां पर वोट डलवाई जाएगी। 3 बड़े साजिश का खुलासा दोस्तों आज मैंने किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।